हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड अ वेरी न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ छत के ऊपर से। और यहाँ पे मैं कपड़े जो है धोए हुए थे तो वो छत पर डालने के लिए आई थी। मौसम बहुत ही सुहाना था, यानी कि ठंडी हवा चल रही थी और फिर बारिश भी हुई है कल रात को भी और उससे पहले भी। तो लाहौर का मौसम जो है ना वो बड़ा अच्छा जा रहा है। तो कपड़े डालने के बाद जो है वो लंच टाइमिंग थी, तो मैंने सोचा कि चले जी पहले अब खा लेते हैं लंच अपना। और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी इवनिंग किचन रूटीन जो है वो शेयर कर रही हूँ कि आज सारा दिन में जो है वो मैंने क्या काम किया है। मॉर्निंग का जो काम है वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है कि जी कपड़े धोए हैं और उसके बाद अब मैं अपना खाना खा रही हूँ। इसी तरह जो है वो दिन सारा गुजर जाता है। अब तो पहले से काफ़ी ज़्यादा दिन बड़े हो गए हैं, वरना तो सर्दियों में जिस तरह बीच में दिन आए थे तो ऐसे लगता था ऐसे ही दिन शुरू हुआ है और ऐसे ही ख़त्म हो गया। नॉर्मली क्या होता है, ऐसे सारा दिन जो है ना वो बंदा कामों में लगा रहता है, कुछ याद आता है कुछ नहीं याद रहता। तो मैंने आजकल सोचा है कि अब मैं जिस तरह रमज़ान आगे आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो प्री रमज़ान प्रिपरेशंस के हवाले से भी वीडियोस बन रही हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं अपने रमज़ान का मंथ आने से पहले किस तरह जो है वो इस मंथ के लिए तैयारी करते हैं, किस किस तरह से और क्या क्या। तो वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूँगी। ये अभी टू अर्ली है, अभी तकरीबन 20 दिन रहते हैं, 22 दिन। तो इस दौरान जो है ना वो अगर हम लोग पहले ये चीज़ें फ्रीज़ करके रखना शुरू हो जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि उन चीज़ों में जो ग़िज़ाइयत है वो बरकरार रहती है फ्रीज़ होने की वजह से। आज मेरे किचन में बन रहे हैं काले चने, तो उस हवाले से मैंने मसाला सारा रेडी कर लिया था और उसको बाद में से मैंने अदरक लहसुन को ब्लेंड कर लिया था और उसके साथ टमाटर के साथ जो है वो मैंने हरी मिर्चें जो है वो ब्लेंड कर ली थी, ताकि जो है वो मैं फिर सारी चीज़ें जो है वो डालूँ और उसका वेट लगा दूँ। अच्छा, जब सारा दिन जो है स्पेशली जिस दिन कपड़े धोए हो ना तो उस दिन ये होता है कि ना जो भी खाना बनाना हो ना वो रेसिपी झटपट और ईजी होनी चाहिए। तो फिर मैंने जो है काले चने में इसीलिए भगो के रखे हुए थे कि मैं सारा कुछ एक दफ़ा डालूँगी और फिर वेट लगा दूँगी उसका, और फिर ये है कि वो जल्दी कुक हो जाएंगे। तो इस तरह है। तो वैसे भी जब भी किचन में आए ना तो मेरी यही कोशिश होती है कि सारे काम जो है ना वो बंदा एक टाइम पे करके तो फिर फारिग हो। वरना ये होता है कि जी खाना खा रही हो तो भी बर्तन धोने वाले रहते हैं, ये रहता है वो रहता है। मैं साथ साथ जो है ना अपने सारे काम कर लेती हूँ। अपने टाइम को मैनेज करके चले ना तो फिर किसी तरह की मुश्किल जो है वो परेशानी पेश नहीं आती। तो सारी चीज़ें जो हैं हमें मैनेज ही करनी चाहिए और उनको जो है ना टू डू लिस्ट एक बनानी चाहिए जिसके थ्रू जो है ना हमारा काम एक दिन का हो और हम वो सारा लिखें और उस हिसाब से हम लोग टाइम टेबल बना कर चलें। तो इट इज़ द बेस्ट फॉर अ होल डे कि भाई हम लोग अपने लिए भी फिर वक्त निकालें। अच्छा, इंशाल्लाह जो है आगे रमज़ान सीरीज़ आ रही है, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के साथ डेली व्लॉग्स जो हैं वो अपलोड करूँ। हर दफ़ा मैं यही कहती हूँ लेकिन वो ये होता है किसी ना किसी वजह से रूटीन आगे पीछे होती है और वीडियोज़ फिर मेरी नहीं आती। और हम लोगों ने फिर यहाँ पर किया जी डिनर, और डिनर जो है माशाल्लाह बहुत ही मज़े का था अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद जो है सीज़नल, अब क्योंकि फ्रूट्स आ गए हैं समर के, तो उसमें जो है मेलन हमारे घर फर्स्ट टाइम आया था अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब वो कट जो है वो मैं कर रही हूँ, इस तरह मेरी अम्मी कट करती हैं तो मुझे इस तरह ये फ्रूट कट करना बहुत अच्छा लगता है। सीज़नल फ्रूट्स अपनी डाइट में लाजमी हम लोगों को शामिल करना चाहिए क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। फ्रूट्स के अलावा भी जो सीज़नल वेजिटेबल्स होती हैं उनका भी जो है ना हम लोग को इस्तेमाल सीज़न वाइज ही करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं तो इसी चीज़ को प्रेफर करती हूँ, मैं ज़्यादा चीज़ें जो है वो फ्रीज़ करके नहीं रखती। आई होप आप लोगों को आज का मेरा ये मिनी व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक इट देन हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल कैच यू इन न्यू व्लॉग। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।